बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये लीला हमारे प्राणधार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी के समय की है। दो बच्चे अपने माता पिता के साथ कुटिया आश्रम पे सेवा के लिए जाया करते थे। जब वो बच्चे अपने माता पिता को घर चलने के लिए कहते तो माता पिता कहते, अगर हम अपनी सेवा हितचित से करते हैं और बीच में न छोड़ के पूरी करें तो अवश्य ही श्री गुरु महाराज दर्शन देने आते हैं। और वचन भी फरमाते हैं। ये बात उन 13 से 14 साल के बच्चों के मन में घर कर गई। वो हमेशा यही कहते कि हम भी हितचित से सेवा करेंगे, भगवान जी हमें पेपर में भी पास करेंगे और हमारे पास आकर हमें दर्शन देंगे। एक बार वो बच्चे अपने माता पिता के साथ श्री आनंदपुर धाम आए हुए थे। लंगर हॉल में बर्तन धोने की सेवा कर रहे थे। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार था। बाकी सेवादार दर्शन खुलने पर दर्शन हॉल में चले गए थे। बच्चे वही लंगर हॉल में सेवा कर रहे थे, क्योंकि उनके दिल में विश्वास था सेवा करते हुए स्वामी जी हमें दर्शन जरूर देंगे। उस दिन श्री गुरु महाराज जी की कुछ लीला ऐसी हुई कि दर्शनों के बाद कोई सेवादार वापस नहीं आया। ये चारों बच्चे बर्तन धो रहे थे। श्री गुरु महाराज जी दर्शनों के बाद विश्राम करने अपने कमरे में चले गए। कुछ समय के बाद आप कुछ महात्मा जन को लेकर लंगर हॉल में आए। इन बच्चों के पास कुर्सी पर विराजमान हो गए। वो बच्चे सेवा में इतने मस्त थे कि उनको किसी भी चीज़ का एहसास नहीं हुआ। आपने उनको अपने पास बुलाया और पूछा, आप कहाँ से आए हो और किसकी संगत के हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। श्री गुरु महाराज जी को अपने समक्ष देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने श्री चरणों में माथा टेका। उनको अपने कर कमलों से प्रसाद देकर आपने फरमाया, महात्मा जी इनकी सेवा की लगन ही हमें यहाँ खींच लाई है। महात्मा जी के हाथ में गुलाब जामुन का डिब्बा देकर फरमाया, ये अपनी सेवा करते रहें और आप इनके मुंह में गुलाब जामुन डालते जाओ। जब सारा डिब्बा खाली हो गया तो उनसे पूछा गया कि और कुछ खाना है। कुछ अन्य गुरुमुख भी वहाँ पहुँच गए और श्री लीला का आनंद लेने लगे। सबको आशीर्वाद देकर आप अपने कमरे में चले गए। स्वामी जी सच में भाव के भूखे होते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। जय जय हो।